श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। स्वदेश निर्मित 2 वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन द्वारा पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया। दूसरे चरण में 60 वर्ष से ऊपर और 45 और 59 वर्ष के बीच के लोग जो अन्य बीमारियों यानी कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हैं, उनका टीकाकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,30,08,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 20,19,723 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण को लेकर अभी भी कुछ लोगों के मन में शंकाएं हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड-19 और कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी कोशिश है कि हम इन शंकाओं का निवारण करने में आपकी सहायता करें। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजन कुमार जी से, जिन्होंने कोविड टीकाकरण करवाया है। मेरा नाम राजन कुमार है और मेरी उम्र 63 साल है। मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ सरकारी और नेहरू कॉलोनी में यहाँ रहता हूँ। मैंने जब सुना सरकार द्वारा 60 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन हो रहा है तो मैंने भी इच्छा थी कि मैं भी लगवाऊं और हमने भी लगवाने का तुरंत निश्चय किया। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का हिस्सा बने, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कुछ समय से सोशल मीडिया में टीके को लेकर कुछ दुष्प्रचार चल रहा था, तो टीका लगवाने से पहले क्या आपको कोई शंका थी, कोई डर था आपके मन में? नहीं, शंका कुछ नहीं थी। जब हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगवाया तो हम जब वो लगवा सकते हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लगवाया, एम्स के डायरेक्टर ने लगाया, तो कोई शंका एकदम से जो हल्की फुल्की थी वो दूर हो गई और हमने भी लगवाने का तुरंत निश्चय किया। सर, ये टीका लगवाने के लिए क्या प्रक्रिया रही? रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? तो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा और उसमें वैक्सीनेशन का लॉगिन पर जाकर लॉगिन कर ली और उसके अंदर अपना स्लॉट चुन लिया। कृष्णा मेडिकल सेंटर पर हो रहा था, उसका नाम था। मैंने घर के पास होने के कारण उसे चुन लिया और टाइम अलॉट हो गया। मैं वहां गया, कोई दिक्कत नहीं आई, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। वहां जाकर जो रजिस्टर जिनका हो रखा था उनके तुरंत नंबर आ रहे थे और जो रजिस्टर्ड नहीं भी थे वो भी जाके नियरेस्ट अपने उस पर करा सकते थे, उनका भी पूरा था वैक्सीनेशन। तो नंबर आया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा वैक्सीनेशन करा और आध घंटा हमें बिठाया। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का कोई दर्द या कोई एलर्जी या किसी किस्म का कोई कष्ट नहीं हुआ। और मैं अपील करता हूं कि सबको जो 60 साल से अभी फिलहाल 60 साल से ऊपर वालों को लगाया जा रहा है, अपने नियरेस्ट जो भी आपके प्राइवेट सेंटर हो या सरकारी हो वहां जाकर आप लगवा सकते हैं। 250 रुपए का पेमेंट करा प्राइवेट सेंटर पर जाकर। और ये अच्छी एक जो है वैक्सीनेशन अच्छा है ये, क्योंकि इसका डर कोविड का एक जो बैठा हुआ है वो एकदम से आप निकल जाएगा। और वैज्ञानिकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतने कम समय में इस वैक्सीनेशन का आविष्कार कर जनता को दिया। पुनः मैं अपील करता हूं कि सभी जो 60 साल से ऊपर हैं बिल्कुल ना डरें, किसी तरह की कोई उसमें रिएक्शन नहीं है, किसी तरह की कोई घबराए ना और इसे अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर पता कर लें और वहां जाकर लगवाएं। ये आपने टीका लगवाने के लिए जो प्रक्रिया रही, इसमें क्या दस्तावेज, क्या पहचान पत्र की जरूरत पड़ी, क्या आप ले गए? इसमें आप अपना आधार कार्ड रखिए। आधार कार्ड के नंबर पर ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और जो भारत सरकार की साइट है इसकी, उसमें उससे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसी साइट से आपको सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर टीकाकरण के पश्चात आ जाएगा। जी, श्रोताओं को हम बता दें कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के लिए कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in से या तो पंजीकरण करा सकते हैं या आरोग्य सेतु ऐप। इसके अलावा जो लोग टीका लगवाना चाहते हैं वे सीधे पास के टीकाकरण सेंटर में जाकर आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोनों ही विकल्प हैं उस कैंडिडेट के पास। जी सर, इस पूरी प्रक्रिया में पंजीकरण की कितना समय लगा या कोई परेशानी हुई आपको? नहीं, पंजीकरण तो हम घर से ही करा के ले गए थे।
तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे वहाँ जो दिक्कत आ रही थी वो सर्वर बहुत डाउन था, उसमें टाइम लग रहा था। बाकी टीकाकरण में कोई टाइम नहीं था, जो सर्वर डाउन होने के कारण थोड़ा सा समय अतिरिक्त लग रहा था। जी सर, ये अस्पताल में क्या प्रक्रिया रही, क्या आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी अस्पताल में जाकर? नहीं, प्रतीक्षा कोई खास नहीं, 5-10 मिनट में ही नंबर आ गया था। उसके पश्चात उन्होंने टीकाकरण करने के पश्चात आध घंटा हमें बिठाया। किसी तरह की कोई रिएक्शन अगर होती है तो वो डॉक्टर साहब थे वहाँ, लेकिन हम आध घंटा जैसे ही हुआ उन्होंने पूछा हमसे कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हमने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप घर जाएं। जी सर, ये आपके परिवार के किसी और सदस्य को भी ये टीका लगा? नहीं, अभी नहीं लगा। मेरी मिसेज है, वो भी 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो भी लगवाएंगी। जी सर, क्या आपको पता है आपको कौन सा टीका लगा? हाँ, पता कर लिया है, कोविशील्ड का लगा है। और क्योंकि जो दूसरी डोज लगनी है वो भी उसी की लगवानी है, इस कारण मैंने पूछ लिया था उनसे। जी सर, टीका लगवाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी। जी, हम श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टरों के मुताबिक इंजेक्शन की जगह पर थोड़ा दर्द होना, हल्का बुखार आना, सुस्ती आना कोई चिंता की बात नहीं है। जी 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 जी। सर, टीका लगवाने के बाद क्या डॉक्टर ने आपको कोई परहेज करने या कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी? इस तरह की कोई उन्होंने नहीं कहा। ये कहा कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप संपर्क कर लें। कोई दिक्कत हुई नहीं, इसलिए हमें संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। जी सर, ये दूसरी डोज आपको कब लगेगी? क्या दूसरी डोज के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? दूसरी डोज के लिए जहां तक मैं जानता हूं रजिस्ट्रेशन नहीं है। 2 अप्रैल को 28 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हफ्ते के अंदर जब मर्जी लगा लो। सर, हमारे माध्यम से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि शंकाएं अपने मन में ना रखें, बिल्कुल निर्मूल हैं, कोई उसका शंका करने का कारण नहीं है। जैसे जैसे आपका नंबर आता है आप लगवाएं, और किसी किस्म से कोई घबराहट नहीं है, कोई किसी तरह से घबराए ना, किसी तरह की कोई रिएक्शन उसमें नहीं है। अगर थोड़ी बहुत होती है वो इतनी नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी है। जी सर, हमसे बात करने के लिए, लोगों को टीकाकरण की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता, आइए सुनते हैं और टीकाकरण लाभार्थियों से उनके टीकाकरण के अनुभव। मैं मनोहर सिंह नेगी, रिटायर्ड कमांडेंट बीएसएफ का, एक्स पैरामिलिट्री मॉडल का अध्यक्ष भी हूँ। मैंने कोविड का टीका 5 तारीख को जिला अस्पताल से लगाया है। लगाने के बाद मुझे कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसके अलावा हमारी एज ग्रुप के हमारे पैरामिलिट्री के लोग हैं, उन लोगों ने भी टीका लगाया है। किसी को कोई इसमें तकलीफ नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, फ्री में टीका लगवा रही है और सबके सेहत का ख्याल कर रही है गवर्नमेंट। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, खास करके अपने पैरामिलिट्री के सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, रिटायरीज हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ वो बिना झिझक के इस टीके को लगाएं और कोरोना से बचें। मेरा नाम मदन लाल है। मैंने अभी हाल ही में कोरोना महामारी चल रही है, उसको लेकर जो टीका बनाया है, मैंने टीका लगाया है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का टीका है ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसमें कोई लगाने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती है। पूरे देश हित में, देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आप भी इसको लगाएं और सुरक्षित रहें और कोरोना महामारी से बचें। मेरा नाम मनमोहन सिंह कनवाल है। मैं खुरपाताल में रहता हूँ। मैंने दिनांक 4/3/2021 को कोरोना वैक्सीन लगाई। इसे लगाने से कोई परेशानी नहीं हो रही है। आजकल बीटी पांडे हॉस्पिटल चिकित्सालय नैनीताल में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी कोरोना वैक्सीन लगाएं और कोरोना से सुरक्षित रहें। ये सभी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क लगाई जा रही हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई शुगर और अन्य बीमारी का है तो डॉक्टरों से सलाह लेकर लगा सकता है। पौड़ी जिले में कोविड टीकाकरण की स्थिति, आंकड़ों और स्थानीय लोगों में टीकाकरण को लेकर उत्साह के बारे में आइए सुनते हैं पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे से। जनपद पौड़ी गढ़वाल में अभी तक जो पहला टीका है 12,200 लाभार्थियों ने लिया है। इसमें प्रमुखता से हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो स्वास्थ्य सेवा में कर्मचारी हैं ये 6,500 हैं, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया था इस कोविड अभियान के दौरान, ऐसे 5,500 लाभार्थियों ने टीका लगवा लिया था।
सेकेंड डोज अभी तक जो है 4120 लोगों द्वारा लगाया गया है। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। वर्तमान जो तीसरा चरण चल रहा है, इसमें प्रमुखता से हमारे 60 साल से अधिक वर्ग के सामान्य नागरिक भी टीका लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें अधिकता से जो हमारे महिलाओं का प्रतिभाग अधिक दिख रहा है। इस अभियान के दौरान हमने ये भी अनुरोध किया कि ऐसे व्यक्ति जो 45 साल से 60 साल के बीच के हैं और उनमें कोई अन्य बीमारी से वो ग्रस्त हैं, तो वो भी प्राथमिकता में टीका लगाने के लिए आगे आ सकते हैं। वर्तमान में जनपद में जितने भी सेशन साइट्स बनाया गया है, वहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। हमने इतना अनुरोध किया है कि आप सभी लोग जब टीका लगाने आते हैं तो पंजीकरण करके अगर आएंगे तो आपका पंजीकरण होने से हमको सुविधा प्राप्त होता है, और टीकाकरण अभियान के दिन किस दिवस पर आपको टीका लगना है उसका डेट भी आपको सुनिश्चित रूप से मालूम हो जाती है। अन्यथा की स्थिति में भी अगर आप मौके पर आएंगे और टीका लगाने का अनुरोध करेंगे तो आपका पंजीकरण तत्काल उस टीकाकरण अभियान बूथ लगाया गया है वहाँ पे हम कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका टीका लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमने इतना ही जनता से अनुरोध किया है कि टीका लगाने के लिए आप आएंगे तो अपना एक आईडी कार्ड, पहचान पत्र जरूर लेके आए, जिसको हम अपना वेबसाइट या पोर्टल के ऊपर फीड कर सके, ताकि भविष्य में आपका डेटाबेस में हम ढूंढने में हमको आसानी हो सके। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण चल रहा है। देर शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल 60 वर्ष से अधिक के 36,715 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। वहीं 45 से 59 वर्ष के बीच के 1,785 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगा। कल 243 सत्रों में 22,748 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में अब तक 60,636 लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड में कल कोरोना संक्रमण के 58 नए मामले आए हैं और 26 मरीज कोरोना महामारी से ठीक हुए हैं। इस महामारी से कल कोई मौत नहीं हुई है। कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 96.14% हो गया है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,480 हो गई है और 93,715 मरीज अब तक इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस यानी विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 662 हो गई है। कल 8,841 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 8,893 सैंपल्स की जांच अभी प्रतीक्षारत है। कल 10,257 सैंपल्स जांच को भेजे गए हैं। वर्तमान में कोरोना की रिकवरी रेट 96% है। अभी तक इस महामारी से 1,695 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कल चमोली जिले में कोरोना संक्रमण का 1 केस, चंपावत जिले में 6, देहरादून जिले में कोरोना संक्रमण के 13, हरिद्वार जिले में 10, नैनीताल जिले में 27 और उधम सिंह नगर में 7 कोरोना केस आए। वहीं कल अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त रहे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। टीका लगवाने के बाद भी ये सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।